हत्या करने का कारण ये है कि मेरे भाई जो थे वो हमेशा इस बात के खफा रहते थे अपने सौतेले बेटे और सौतेली बेटी से और अपनी बीवी से, क्योंकि उनकी जो हरकत थी वो अपने आँख से देखे। उनको रंगे हाथ पकड़ा तो मेरा भाई ने डिप्रेशन में आ गया ये चीज़ का। उनको और भी राज मालूम पड़ा कि इसमें मतलब बीवी भी मिली हुई है और बीवी का भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सौतेले बेटे ही ने अपने हत्या किया अपने बाप की। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आपने टिटवाला के बल्यानी का एक हत्या का वारदात सुना होगा कि किस तरीके से एक हत्या हो जाती है। इस हत्या के पीछे की जो वजह थी वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पत्नी और उनके जो सौतेले बेटे हैं उनके द्वारा अपने पिता को ही मौत के घाट उतारा जाता है। बता दें, अवैध संबंध का शक कदीर को उनकी पत्नी और उनकी बेटी पर होता है, जिसके कारण ही जो सौतेले बेटे होते हैं वो उनके जो कदीर है उन्हें मौत के घाट उतारते हैं और उसके बाद फ़रार हो जाते हैं। आप बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरी वारदात हुई, लेकिन इस वारदात में पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से कार्रवाई करने का पूरा निर्देश था, लेकिन उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ जो है शिकायतकर्ता जो मृतक है कदीर, उनके पिताजी मौजूद है, जिनकी स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से है, और इनको कंप्लेनर रख करके पुलिस ने सिर्फ खाना पूरी करते हुए इस एफआईआर को दर्ज किया, और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ ये कह करके छोड़ दिया कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हमारे साथ जो मृतक कदीर है जिनकी हत्या हुई, उनके भाई मौजूद है जो बताएंगे कि उस वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया और आखिर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करी। आपका नाम? समीर अहमद सिद्दीकी। कदीर आपके क्या लगते हैं? मेरा सगा भाई है वो, कदीर अहमद। तो 11 तारीख को जो बल्यानी में हत्या की वारदात हुई, इसकी असल वजह क्या थी? असल वजह ये थी कि मेरे भाई को जो मतलब भाई जो था मेरा, उसकी मतलब जो बेटी थी सौतेली और बेटा था, इन लोगों को ना हम लोग ने ना रंगे हाथ पकड़ा था। और उसके बाद मामला ये था कि मेरे भाई ने मतलब वाइफ को भी रंगे हाथ पकड़ा था। तो ये चीज़ देख के ना मतलब सब उन लोग को देखा नहीं जा रहा था। मतलब जैसे कि जब हम लोग ने उनको रंगे हाथ पकड़ा तो मेरा भाई ने डिप्रेशन में आ गया ये चीज़ का, कि मतलब घर में सब मतलब गलत काम कर रहे हैं। और आपके भाई क्या करते थे? हार्डवेयर का काम करते थे। अच्छा। एक हार्डवेयर का जॉब करते थे वहीं टिटवाला में। उनके पत्नी के पहले पति कहाँ थे? उनके पहले वो यहीं रहते थे साइन में, मगर वो उनसे डिवोर्स हो गया। मतलब उसके बाद से उनके बारे में मुझे नहीं पता कि कहाँ थे कहाँ नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो वो फिर रह रहे थे वहाँ पे टिटवाला में? हाँ। फिर उसके बाद मेरे भाई ने उनको एक्सेप्ट किया और उनको मतलब उनके साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद कुछ टाइम यहाँ पर साइन में रहा, 5 साल लगभग कुछ रहा यहाँ पर। उसके बाद फिर इन लोग ने टिटवाला शिफ्ट हो गए। टिटवाला में भी लगभग उसको रहते कम से कम 5 साल हो गया। 5 साल के मतलब होने के बाद ये घटना हुई है मेरे भाई के साथ। अब कहने का मतलब ये है कि जो हत्या करने का कारण ये है कि मेरे भाई जो थे वो हमेशा इस बात के खफा रहते थे अपने सौतेले बेटे और सौतेली बेटी से और अपनी बीवी से, क्योंकि उनकी जो हरकत थी वो अपने आँख से देखे। इसकी वजह से मेरे भाई हमेशा उनके अपने बच्चों से और अपनी बीवी से खफा रहते थे। जो सौतेले बेटियाँ है उनका मतलब क्या कुछ ऐसा आपने संबंध देख लिया था या क्या ऐसा था? जी, मैंने वो जो सौतेली बेटी थी तो मैंने ना उसका संबंध ये देखा था कि मेरा जो रूम था जहाँ मैं रहता था, मेरा भाई और मैं दोनों आमने सामने रहते थे। तो मैं गया था बाहर, तो उन दोनों को जब मैं आया ना तो देखा तो एक ही रूम में दोनों थे, लड़का और लड़की, दोनों भाई बहन। हाँ, साथ में सो रहे थे। नहीं, लड़के का नाम था मुबारक, उसका मुबारक नाम था, क्योंकि ये मामला जो था तो बहुत ऊंचा उठा था। कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने अपने भाई से पता किया कि ये एक लड़का आया था घर में सो रहा था, तो मेरे भाई ने अपनी बेटी पे जोर डाला कि वो लड़का कौन था, का मतलब जो सो रहा था देखा था मेरे भाई ने, तो वो जोर डाला। तो उसके बाद उसने बताया, उसकी लड़की ने उसने बताई कि ये जो लड़का था वो मुबारक नाम था उसका। अच्छा। हाँ, मुबारक नाम। वो लड़की मतलब नाबालिग थी? उसकी उम्र कुछ 17 साल थी। हाँ हाँ। तो नाबालिग मतलब अभी जो इस तरीके के जो हत्यारे हैं, ये कबीर और आफ्ताब, ये कौन थे? कबीर उसका सौतेला बेटा था, उसकी उम्र 18 साल थी। आपके भाई का? हाँ, 18 साल एज। और जो अल्ताफ शेख था वो मतलब मेरे भाई ने उसको अनाथ में पाला हुआ है।
मेरे भाई के यहाँ वो रहता था, खाता था, पीता था, सब वही करता था उसको। पूरी परवरिश उन्होंने किया है? हाँ, और पूरी परवरिश उसने किया उसकी। अच्छा, जो 16 वर्षीय लड़की के साथ आपने देखा था वो क्या लगती थी आपके भाई की? वो मेरे भाई की सौतेली बेटी लगती थी मेरे भाई की। हाँ हाँ, 16 वर्ष की लड़की ना, बेटी लगती थी मेरी, बेटी लगती थी मेरे भाई की। अच्छा। तो ये जो बेटी थी और ये जो आफ्ताब और कबीर है, ये दोनों मतलब ये जो अभी पत्नी है फिलहाल, उनके पहले पति के बच्चे थे क्या? जी हाँ, 2 पहले पति के बच्चे थे। तो एक दूसरे के मतलब कज़न ही हुए ना? हाँ। तो आपस में मतलब ऐसा इन लोगों का था कि एक दूसरे के संबंध में थे या इस तरीके की लोग घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भाई ने आपके कभी इसका विरोध क्यों नहीं किया? भाई ने ये चीज़ के लिए बहुत कुछ किया, मतलब भाई ने इन लोग को समझाने की कोशिश किया, बहुत कुछ मतलब प्यार से भी समझाया। नहीं, ये चक्कर कम से कम एक नहीं कई मरतबा घट चुकी है, मतलब भाई बहन के ऊपर, जो सौतेले भाई बहन है, मतलब जैसे कि सौतेली लड़की और सौतेले बेटे, इन दोनों का डेली कुछ ना कुछ मैटर चला करता था। तो मेरे भाई को ये चीज़ खबर मालूम पड़ती थी तो खफा रहते थे हर ये सब बात पे, कि मतलब ये सब जो चल रहा है घर में ये सही नहीं है। तो इसकी चक्कर में कुछ मतलब मारपीट भी हुई थी, मतलब मेरे भाई ने उन लोगों को मारा भी था, समझाया भी था कि ये सब अभी अच्छी बात नहीं है, आप लोग की उम्र नहीं है ये सब करने की। ये चीज़ की वजह से वो खफा रहते थे उन लोग से। फिर जैसे से दिन बीतते गया वैसे वैसे मतलब वो उनको और भी राज मालूम पड़ा कि इसमें मतलब बीवी भी मिली हुई है और बीवी का भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो ये जो तमाम चीज़ें आप बोल रहे हो उसको लेकर अभी जिन्होंने हत्या की है ये मतलब सौतेले ही बेटे? जी हाँ, ये सौतेले बेटे ने अपने पिता का ही जी, सौतेले बेटे ही ने अपने हत्या किया अपने बाप की। तो इस मामले पर फिर पुलिस प्रशासन ने आगे क्या कदम उठाया, किस तरीके का न्याय की उम्मीद है आपको? पुलिस की तरफ से तो अभी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऐसा मतलब बोले थे कि फ़ोन करेंगे। और आज मेरे भाई की मतलब मिट्टी हुए कम से कम आज 6 दिन हो गया है। 6 दिन में अभी तक मुझे कुछ नहीं पता चला, और अगर कुछ पता चला तो यही पता चला कि आरोपी को हम लोग ने मतलब 15 दिन के रिमांड में रखे। 15 दिन के रिमांड में अभी तक कुछ नहीं पता चला कि आगे कौन आरोपी है, कौन नहीं है, क्या है, कुछ नहीं उसके आगे बताया जा रहा हमको। तो क्या मांग करेंगे पुलिस के आला अधिकारी उनसे? हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे भाई की हत्या जो किया है उनके आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और आरोपी में मतलब और भी, और जो आरोपी है और भी है। मेरे जो शक है मेरे को मेरे भाई के साले के ऊपर शक है, बीवी के ऊपर शक है, 2 लड़के तो मतलब उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, जैसे कबीर उनका सौतेला बेटा और अल्ताफ़ शेख। हाँ। अच्छा, और किन किन लोगों पे शक है आपको? मुझे तो अभी फ़िलहाल 4 पे शक है। हाँ, और जिस दिन मर्डर की रात थी उस रात में उनके जो साले थे, मेरे भाई का जो साला था वो उस रात में वहाँ मौजूद था बाकायदा। तो ये थे जिस तरीके से आपने सुना कि कदीर की हत्या को लेकर उनके भाई ने जानकारी दी कि कैसे कदीर की पत्नी के अवैध संबंध और उनके जो हम कह सकते हैं कि पहले पति से जो बच्चे थे उनके साथ इन्होंने रंगे हाथों भी पकड़ा, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके का ये मामला वहाँ पर समझौते में ख़त्म नहीं हुआ। ये मामला इतना बढ़ गया कि सौतेले बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी, और इस हत्या के बाद अब जो है इनका आरोप है कि जो पत्नी है इनके भाभी, वो अभी भी फ़िलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे नहीं आ रही है, और ना ही उनकी तरफ से कोई जो है अतिरिक्त तमाम जानकारी इन तक पहुंच रही है। अब ये देखना इस मामले पर पुलिस प्रशासन किस तरीके से इन्हें न्याय दिलाती है, और इनको जिस तरीके से न्याय की उम्मीद है तो इस न्याय की उम्मीद पर आला अधिकारी किस तरीके से और आगे कार्रवाई करते हैं। मृतक कदीर की मां हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे इस मामले पर वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका बेटा जो कदीर की हत्या हुई है उस पर क्या कहेंगे? मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमेशा हमको फ़ोन करता था, बोलता था माँ मेरे बेटी का ये झगड़ा है, मेरी औरत का ये झगड़ा है। मैं उसको समझा देती थी, बोलता ठीक है बा, मगर उन लोगों ने बहुत गलत किया मेरे लड़के के साथ, जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बेटे ने सौतेले बेटे को लेके आई थी उसकी औरत,
उससे निकाह किया, उसको रखा, उसको पाला, एक लड़के को और पाला उसने, 2 बच्चे को पाला, वही मेरे बच्चे लोग के खूनी बन गए। हमको इंसाफ चाहिए, उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था, किसी से कोई बात का बुरा नहीं मानता था। मेरा लड़का बहुत समझदार था, बहुत क्या उसकी तारीफ करूँ मैं। उसके बाद झूठा आरोप भी लगा दिया गया कि वो गलत नजर उठाया, ऐसा नहीं करा मेरा बेटा, ऐसा नहीं करा। ये मैं एक माँ हो के बोलती हूँ, मेरा बेटा बेगुनाह है, बेकसूर है हर चीज़ में, उसको गलत सजा दी गई है। उन लोग को सजा दी जाए, उन लोग को सजा दी जाए। हिम्मत रखिए। आप क्या बोलेंगे कदीर? बोलिए। मैं इतने बोलना चाहते हैं, उन लोग को सज़ा मिलना चाहिए बस, जो आरोपी उन लोग को सज़ा होना चाहिए बस। इसमें जो और भी लोग हैं जिनके ऊपर आपको शक जा रहा है, उन कौन कौन हो सकते हैं आप? इसमें एक मुबारक नाम का है, एक उसका भाई है, हाँ बहू का भाई है, वो दोनों हैं साथ में। मतलब ये जो आप बता रहे थे, तन देखिए, हौसला रखिए। हाँ, जो आप बता रहे थे कि ये बच्चे जिन्होंने को पाला पोसा मतलब भले ही वो सौतेले थे, लेकिन इन्हें पाला पोसा, इस तरीके का जो तमाम चीज़ें हुई 5 सालों में, आपको मतलब उसने कभी कदीर ने बताया था कि ऐसा मैं तकलीफ़ में हूँ? नहीं, वो अपनी तकलीफ़ कभी नहीं बताता था। ये ज़रूर बोलता था कि घर में कुछ झगड़ा चल रहा है, बताता था। और बाद में जब लड़की का उसका ये सब आवारागर्दी चालू हुई तो हमको बताया था उसने, तो हमने समझा दिया, जाने दो, जब उम्र होगी समझा दो, हम लोग शादी करवा देंगे। उसके बावजूद भी उन लोग नहीं माने और माँ भी नहीं मानी। दोनों मतलब मिल के बोले हमारी लड़की जो कर रही उसको करने दो। माँ बोली, मैं उनको भी समझाई, देखो लड़की को रोको, हम अपने बेटे को समझाएंगे, उसकी उम्र हो जाए, अभी उम्र नहीं है शादी करने, हम लोग शादी करवा देंगे। तो वो माँ बेटी दोनों नहीं माने और लड़का भी आवारागर्दी करता था। और मेरा लड़का घर में बहुत पैसा भी रखे था, ये लोग ने सब आवारागर्दी में उड़ा दिया, तीनों लोग मिलके, माँ और बेटी और बेटा मिलके काफ़ी पैसा रखे था। जब से इनको फालिस मारा, जब से मालिक मेरा लड़का था, चारों पांचों भाई की कमाई का, और उसका काट का वो औरत निकाल के पैसा लाती थी जब ज़रूरत होती थी किसी को देने के लिए। तो उसमें पैसे की भी बात है, उसने पूछा कहाँ गया सब पैसा, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो वो लोग गाँव जाने से पहले 1.5 लाख रुपये घर में रख के गया था। गांव जब गए थे 1.5 लाख रुपये घर में रख के गए थे उसने। तो मेरे को ऐसा लगा कि परेशानी बढ़ रही है, मैं उसको बोला बेटा जिस बार, बोले पापा मैं पैसा रख के गया हूँ। 1.5 लाख रुपये वो था, उसके बाद 1 लाख रुपया और अपने अपने भाई के पैसा क्या हम कहाँ ले जाकर छुपा के रख दिया उसने, मेरी बहू ने। मैं पूछा वाला पैसा, बोले क्या हम कहाँ रख दिया उसने। मेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटे में इनको कम से कम 8 साल हो गया, 8 साल नहीं तो 5-6 साल हो गया इनको पालिश मारे हुए। तो मैं भी अटैक की मरीज हूँ, अभी भी 1 हफ्ता पहले आई हूँ दवाखाने से। तो वो 5 और ये कंपनी में काम करते थे, 6 लोग की कमाई का मालिक वही था, वही अपने पास रखता था पैसा, उसी को मालिक बनाए थे। और जब ज़रूरत होता था तो उसकी औरत से मांगते थे, उससे तो वो निकालवा के देता था अपनी औरत से। तो उन लोगों ने पैसा भी सब गोल कर दिया। कदीर के द्वारा पत्नी पर और उनकी बेटी पर अवैध संबंध के शक ने कर दी पति की हत्या। किस तरीके से इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन होती है, बहरहाल ये आगे खुलासा जो है पुलिस करेगी। कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।